यार मुझे 2-4 मिनट दे दिया करो, वीडियो देख लिया करो। तुम लोग साले 1 सेकंड के अंदर निकल जाते हो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। और शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो सफर बहुत लंबा है, कोशिश करेंगे इसको जितना ज्यादा आसान से आसान बनाया जा सकता है, जितनी आसान भाषा में नेटवर्किंग को कन्वे किया जा सकता है किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ना फंडामेंटल समझने वाली चीज है, तो फंडामेंटल एक बार क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ये मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले लाइक दबाओ। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट नेटवर्किंग, जिससे ये डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की नीड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्यों करते हैं ना, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो ना कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हेलो, कैसे हो। वो बताएगा कि मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से ठीक नहीं होगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो ठीक ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं स्पीच के फॉर्म में। तो यहाँ से साउंड वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही हैं, और जो हम चीजें बोल रहे हैं उसके भी एक्चुअली कुछ रूल्स हैं। जैसे मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो, मैं ये थोड़ा ना पूछूंगा हो रहे कर क्या, ऐसे नहीं पूछूंगा ना। तो जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि इस तरीके से कम्युनिकेट करना है तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। अब आप ये देखिए, मैंने इतना फर्जी डायग्राम बना दिया, दो इंसान बात कर रहे हैं, इसमें से ही कितना कुछ टेक्निकल डेटा निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इंसान इससे कुछ बोल रहा, तो ये कौन हो गया, ये सेंडर हो गया। नंबर 1 सेंडर, क्योंकि ये बोल रहा। जो इंसान सुन रहा वो कौन होगा, वो रिसीवर होगा। ये इसको क्या दे रहा है, जैसे अगर इसने हेलो बोला तो ये क्या है, ये एक मैसेज है ना। तो इसने इसको एक मैसेज भेजा। कैसे भेजा, इन साउंड वेव्स के थ्रू। तो ये साउंड वेव्स क्या हो गई, मीडियम हो गई, माध्यम हो गया जिससे कि मैसेज भेजा गया। और पांचवी चीज जिसकी हमने बात की थी, ये सेट ऑफ रूल्स कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसको बोल दिया गया प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, उसके कुछ नियम कि इस तरीके से ही कम्युनिकेट करना है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं और आपको भेजने में कोई समस्या ना हो। तो ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का आधार। दिस इज द बेस एंड 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। यार कितना आसान था। यार मुझे 2-4 मिनट दे दिया करो, वीडियो देख लिया करो। तुम लोग साले 1 सेकंड के अंदर निकल जाते हो। तो चलो आगे चलते हैं। आगे चलने का क्या है, डेटा कम्युनिकेशन आप समझ गए। अच्छा, अब कंप्यूटर की दुनिया में डेटा कम्युनिकेशन एकदम एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से होता है। एक सेंडर एक रिसीवर, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, किसी एक मीडियम के थ्रू भेजता है, और उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बस दैट इज नेटवर्किंग इन अ नटशेल। नाउ इंस्टेड ऑफ वर्बल वर्ड हम लोग डेटा एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, डेटा क्या हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज जिसे टेंजिबली रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कि जैसे कि टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, यूजिंग एस्काई, यूनिकोड, एनसाई, किसी भी तरीके से। ऑडियो, ऑडियो को यार कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने का बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। वैसे यहाँ बताने वाली चीज है नहीं है। जो साउंड की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसवर्स वेव्स में। ट्रांसवर्स वेव्स को सैंपल किया जाता है। आपने सुना होगा सैंपलिंग रेट। जैसे ये MP3 फाइल है, इसका सैंपलिंग रेट है 48,000 हर्ट्ज। मतलब कि 1 सेकंड के सेगमेंट में 48,000 डेटा पॉइंट लगाए जाते हैं फ्रॉम अ सर्टेन बेसलाइन। वेव्स कैसे चलती हैं, ऐसे चलती है ना। तो 48,000 डेटा पॉइंट्स लगाए जाते हैं। इन डेटा पॉइंट्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग अ कोडेक। कोडेक इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। एक्चुअली में डेटा ऐसा दिखता है, कंप्रेस करके कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो हमारा डेटा है ना, ये हो सकता है कुछ 12-15 TB, कुछ ऐसे हो। एक ऑडियो फाइल कंप्रेस होकर कितनी 4 MB की बन जाएगी, समथिंग लाइक। बाद में जब भी स्पीकर पे या हेडफोन में प्ले करना होता है ना, तो इससे वेव फॉर्म्स जनरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स जनरेट किए जाते हैं ऑब्वियसली। अब स्पीकर कैसे काम करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से साउंड वेव्स जनरेट होती हैं, पर्दा वाइब्रेट करता है उसका। लॉन्ग स्टोरी। द थिंग इज, ऑडियो को डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर यूजिंग कोडेक्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स लाइक MP3। और किस तरीके का डेटा होता है, वीडियो का। वीडियो की मैं बात करने बैठूंगा तो भाई हो जाएगी शाम, इसलिए नहीं करेंगे बात। और कैसे डेटा होता है, इमेजेस का। वीडियो एक्चुअली मूविंग इमेजेस ही होती हैं। तो कुछ इस तरीके का डेटा होता है जो कि हम नेटवर्क के थ्रू भेज सकते। फिलहाल इतना भेज पा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या भेज पाएंगे। आप कंप्यूटर पे चीजें देख सकते हो, सुन सकते हो, आप कंप्यूटर को स्पीच इनपुट दे सकते हो। तो जो ह्यूमंस के 5 बेसिक सेंसेस होते हैं ना, उसमें से
तीन चीजें तो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। द सेंस ऑफ टच, मतलब कि जैसे एक लेदर जैकेट है और एक नॉर्मल टेलीकॉर्ड की जैकेट है, आप कंप्यूटर पर उन दोनों की इमेजेस देख सकते हो, लेकिन उसको छू के ये नहीं पता कर सकते ना कि ये लेदर की है टेलीकॉर्ड की है। तो ये सेंस अभी ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता थ्रू डेटा। अच्छा, और क्या नहीं ट्रांसमिट किया जा सकता? स्मेल्स। स्मेल्स मतलब कि जैसे बहुत सुंदर खाना है आपके सामने, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते उसको आप स्मेल नहीं कर सकते, है ना? तो स्मेल एज डेटा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंप्यूटर्स अभी के लिए। हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी बने बाद में जिससे कर सकें। आप चीजें टेस्ट नहीं कर सकते। खाना आपके सामने आया तो है, कंप्यूटर में सामने दिख रहा है आपके इमेज, लेकिन उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो सेंस ऑफ टेस्ट भी ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता डेटा के थ्रू। तो जो चीजें कर सकते थे कर दी, जो चीजें नहीं कर सकते थे वो नहीं कर पाए। आगे देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो ये डेटा कन्वर्ट होता है एक ट्रांसफरेबल मीडियम के फॉर्म में, मतलब कि जो कि जीरोज, डेटा तो हमेशा जीरोज एंड वंस में ही होगा, वो कन्वर्ट होगा किसी एक टेंजिबल मीडियम में। जैसे कि अगर तार होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा, अगर वायरलेसली ट्रांसफर कर रहे हैं तो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होगा। कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है दो डिवाइसेस के बीच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग होती क्या है। अच्छा, एक चीज होती है डेटा फ्लो, मतलब कि दो डिवाइसेस हैं, एक सेंडर होगा चाहे एक रिसीवर होगा, चाहे तो ये सेंडर होगा चाहे तो ये रिसीवर होगा, दोनों के बीच में एक मीडियम होगा। अभी हम डेटा फ्लो की बात करने जा रहे हैं। फ्लो का मतलब कुछ नहीं, जैसे नदी बहती है ना, नदी का फ्लो होता है, वो किस डायरेक्शन में बह रही है वो देखने वाली बात होती है। तो एक्चुअली इसमें तार में और ये अपना रेडियो वेव्स में तीन तरीके के डेटा फ्लोज होते हैं। सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब कि ये तार लगा है तो एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, इसमें इस डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। देयर इज नो चांस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, आप कीबोर्ड पे से कीज कट 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 टाइप करते हैं, क्या होता है? इनपुट जाता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर देता है, बस। अभी वो वापस कीबोर्ड पे तो कुछ नहीं भेजता ना। तो ये एक सिंप्लेक्स डेटा फ्लो हुआ यार। आजकल के जमाने में तो ऐसे कीबोर्ड आ गए हैं कि आप किसी और इनपुट डिवाइस, जैसे माउस से आपने इनपुट दिया कि यार ये कीबोर्ड में लाल रंग की बत्ती जला दो, तो कीबोर्ड में लाल रंग की बत्ती जलने लगेगी। तो क्या हुआ? कंप्यूटर से सिग्नल आया कीबोर्ड पे, कंप्यूटर से मतलब खैर कीबोर्ड से तो जाता ही है, कंप्यूटर से भी सिग्नल आ गया कीबोर्ड पे। तो आजकल इस तरीके के भी कीबोर्ड आ रहे हैं, लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल कीबोर्ड की बात कर रहे थे। तो सिंप्लेक्स वन वे। नेक्स्ट वन इज हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब कि दोनों तरफ सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, बट एक बार में एक ही जगह पे करेगा। अगर इधर से इधर जा रहा है तो वापस नहीं जा सकता, अगर इधर से इधर जा रहा है तो इस साइड नहीं जा सकता। बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। इसके बाद आता है फुल ड्यूप्लेक्स, मतलब कि दोनों साइड साइमल्टेनियसली सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। हाफ ड्यूप्लेक्स जैसे कि वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में एक फोन से दूसरे फोन पे सिग्नल जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉकी टॉकी ब्लॉक हो जाता है, वो आप उससे सिग्नल दूसरे फोन पे नहीं भेज सकते। और फुल ड्यूप्लेक्स मतलब आजकल के आप देखिए मोबाइल फोन, तो दोनों लोग एक साथ सिग्नल भेज सकते हैं एक दूसरे को, दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स। अब बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क की परिभाषा क्या है? नेटवर्क एज यू कैन सी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, नेट एंड वर्क। नेट मतलब कि पता नहीं रेंडर होने के बाद आपको ये दिखेगा कि नहीं। नेट मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो जाल समझ जाता है, को बोलते हैं नेट। और दूसरी चीज वर्क। वर्क मतलब कि देयर इज सम टास्क हैपनिंग। तो एनी टास्क दैट इज हैपनिंग ऑन इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस विच इज इन अ फॉर्म ऑफ अ नेट, मतलब ऐसे जाल के रूप में डिवाइसेस बहुत सारी कनेक्टेड है, उनके ऊपर एक साथ कुछ काम हो रहा है, इस चीज को नेटवर्क बोला जाता है। आजकल जो मॉडर्न परिभाषा है नेटवर्क का मतलब सेट ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ लिंक, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेटवर्क में होती है नोड्स खूब सारी, और इनके ऊपर हो रही होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, मतलब कि एक काम जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स पे एक साथ चल रहा होता है। और नेटवर्क भी बहुत तरीके के होते हैं। तो जिस स्टाइल में डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उसको बोल दिया जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अगर आपने बचपन में ज्योग्राफी पढ़ी है तो टोपोलॉजी आपको पता होगा। टोपोलॉजी मतलब कि हाउ फिजिकली अ लैंडफॉर्म लुक्स लाइक इज रेफर्ड टू एज द टोपोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे टोपोलॉजी का मतलब होता है किस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उस कनेक्शन के तरीके को टोपोलॉजी बोल दिया जाता है। बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं इसके ऊपर। टोपोलॉजी वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं। मैश होती है, फिर स्टार होती है, बस होती है, रिंग होती है। मैश मतलब अगर 5 नोड है तो सारी की सारी नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हों, ये होता है मैश। स्टार का मतलब होता है बीच में एक हब होता है और बाकी सारी नोड्स सिर्फ हब से कनेक्टेड होती हैं, ये होता है स्टार। बस का मतलब एक लाइन होती है नेटवर्क की, उसी से सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। अभी नोड्स की हमने बात करी थी, तो ये वही नोड्स हैं। और रिंग तो ऑब्वियसली बीच में से, मतलब एक ऐसा सर्कल होगा, बीच में बहुत सारे नोड्स होंगे,
तो रिंग हो गया। अच्छा, नाउ देयर आर हाइब्रिड टोपोलॉजीज एज वेल। हाइब्रिड मतलब कि जैसे कि ये वाली कौन सी हुई, ये हुई स्टार, क्योंकि सब लोग एक हब से कनेक्टेड है। अभी क्या हुआ, एक लाइन चलती गई और इस पे बहुत सारे, ये बस हो गई, तो बस कनेक्ट हो गई स्टार से, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई बिटवीन बस एंड स्टार। तो इस चीज को टोपोलॉजी बोल दिया गया। छोटी सी बात करेंगे लैन और वैन की, तो लैन और वैन, खैर ये सब चीजें तो कॉमन है, लोग जानते भी हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लैन एक बहुत ही छोटे से एरिया या किसी एक बिल्डिंग के अंदर एक इंटरकनेक्टेड कनेक्शन होता है, उस चीज को लैन बोलते हैं। इट इज लिमिटेड इनसाइड वन बिल्डिंग या फिर कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। कुछ किलोमीटर्स के ऊपर लैन की रेंज नहीं होती है। वाइड एरिया नेटवर्क मींस एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इमेजिन दिस इज द ग्लोब, अगर आपको एक पॉइंट से ग्लोब के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करना है, दिस इज एक्चुअली अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन्स आर वे टू बिग। अच्छा, एक और टर्म आपने सुनी होगी मैन, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दीज यूजुअली रेंज बिटवीन फ्यू टेंस और फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। जैसे कि एक बहुत बड़ा शहर है, शहर के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, है ना, इनके कुछ कंट्रोलिंग हब्स होंगे, पुलिस स्टेशन होंगे, कुछ भी होगा, तो ये सब वहां से कनेक्टेड होंगे, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ कनेक्टेड होंगे। कुछ इस तरीके का कनेक्शन विच कवर्स अ स्मॉल सिटी और अ टाउन और समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड अ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक और एग्जांपल है केबल। केबल टीवी, अगर आपको याद हो, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा, पुराने जमाने में केबल टीवी चलता था, तो केबल ऑपरेटर के ऑफिस से लेके यहाँ तक एक तार खींच के लाया जाता था। वो आपसे महीने का 100 या 150 रुपए लेते थे केबल दिखाने के लिए। उस पे बहुत सारे चैनल आते थे, स्टार प्लस आता था, दूरदर्शन आता था, सब टीवी आता था, कुछ इस प्रकार। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी बात करते हैं उस चीज की जिससे हम और आप कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं, इंटरनेट। इतिहास बता के बोर नहीं करूंगा आपको, इतिहास किताब में से पढ़ लेना कि आर पावर डीओडी ने अपने यूज के लिए, कि हम लोग जल्दी जल्दी बात कर पाए, उसके लिए एक नेटवर्क बनाया था 1960s में, जिसका कॉन्सेप्ट लेके आरपानेट, यूसीएलए, यूसीएसबी, इन सब लोगों के साइंटिस्ट ने मिलके इंटरनेट का एस्टेब्लिशमेंट किया। इंटरनेट इज बेसिकली जस्ट अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच विल हेल्प यू कम्युनिकेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी आपको कम्युनिकेट करना है किसी से भी, तो आप कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे, उसी को इंटरनेट बोल दिया गया। मैं बात करने जा रहा हूं अभी मॉडर्न इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसे ये आपका कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फोन है, अब भले ही कहीं पे भी हो, स्कूल पे हो, घर पे हो, तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये फोन, ये टैबलेट, ये मोबाइल, ये सब कुछ कनेक्टेड होगा, आपके रूटर से कनेक्टेड होगा ना। रूटर से एक तार आप देखेंगे खंबे पे लग के कहीं जा रहा होगा, तो वो तार जाता है आप के आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी हो सकता है, एयरटेल, जियो वगैरह, बीएसएनएल। दे आर कनेक्टेड थ्रू अ लॉट ऑफ रूटर्स, ईच ऑफ देम पॉइंटिंग दिस वे, दिस वे, दिस वे, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये पैकेट लेके जाना तो इधर जाओ, ऐसे करके। दे आर कनेक्टेड टू रीजनल आईएसपी। ठीक है, बहुत सारे आईएसपीज कनेक्टेड होंगे रीजनल आईएसपीज से, और बहुत सारे रीजनल आईएसपीज कनेक्टेड होंगे एक नेशनल आईएसपीज। ठीक है, और सारे जो नेशनल आईएसपीज हैं, दे आर कनेक्टेड टू एन इंटरकनेक्टिंग रूटिंग सर्विस नोन एज NAP, मतलब कि नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स। इट्स अ ह्यूज 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 कलेक्शन ऑफ रूटर्स व्हिच इज एंड व्हाट नॉट। कहीं से भी, कहीं पे भी, जैसे यहाँ से आपको यहाँ कहीं किसी कंप्यूटर पे सिग्नल पहुंचाना है, तो बीच में अनगिनत रूटर्स हैं, 30-40 रूटर्स होंगे। सब लोग बोलेंगे तुम यहाँ जाओ, तो तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे करते करते आपका सिग्नल यहाँ पहुंचेगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट द मॉडर्न इंटरनेट लुक्स लाइक। ठीक है भाई, तो दो लोग बात कर रहे थे, बात करते करते उन्होंने बना दिया इंटरनेट। तो अभी के लिए आ जाते हैं वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर देखा है आपने यहाँ तक देखा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो फिलहाल जिसने भी देखा, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेटवर्किंग अगले वीडियो में, और इतनी आसान भाषा में नेटवर्किंग कंटिन्यू रहेगी, और ऐसे ही करते करते एडवांस कॉन्सेप्ट्स कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और बाय बाय।